वेलकम टू यूपीएससी और बीपीएससी एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखिए कि हमें आज पढ़ना है क्लास 6 का क्या। देखिए चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। ये यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी मूल मंत्र को हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। यानी क्या हुआ है, कब हुआ है और कहां हुआ और कैसे हुआ। यानी क्या हुआ कोई पता नहीं, कब हुआ, कहां हुआ, माने क्या हुआ, कब हुआ और कहां हुआ। इसी तरीके से हमें क्या हुआ, कब हुआ और कहां हुआ, यानी इस चीज को देखिए। एक लड़की की स्टोरी बना के दिया गया है कि एक मान के चलिए कि आप लड़की हैं और मान लीजिए कि आपके पास में क्या है कि उसकी गई घूमने, माने कुछ पढ़ते हुए अचानक की चीज पर गई कि आज के चीज को तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन 10 साल के पास में कैसे हम पता कर सकते हैं। यानी 100 साल के पास को हम कैसे जानकारी ले सकते हैं। इसी के बारे में स्टोरी एक लड़की का फोटो देकर समझाया गया है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लड़की क्या थी, एक रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह सुर्खी पर पड़ी और उसकी ने 100 साल पहले की कहानी के रूप में कैसे जानेंगे, इसकी बारे में इसकी जिज्ञासा हो। यानी आप कहीं पर जाते हैं तो आपकी जिज्ञासा होता है ना, तो उसी पर में क्या है, ये लड़की कही कि अगर 100 साल के बारे में हमको जानकारी लेना है तो हम कैसे जानकारी ले सकते हैं, किस आधार पर लेंगे, इसी के बारे में हमें टॉपिक को पढ़ना है। दोस्तों देखते हैं कि कैसे पता करेंगे, यानी कैसे पता लगाएंगे, यानी कैसे। यानी कल क्या हुआ, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन भी सुन सकते हैं, अखबार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पिछले साल क्या हुआ है तुम किसी भी से व्यक्ति से कर सकते हैं, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ इसके जानकारी हम कैसे ले सकते हैं। इसका कहने का मतलब अर्थ होता है कि हम कैसे, अगर कल के बारे में जानकारी रहेगा तो हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत साल रहेगा तो हम कैसे देंगे। प्रश्न हुआ कि नहीं होगा और आपसे सामने पूछेगा तो देखिए अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि लोग क्या, यानी अतीत के बारे में, इतिहास को पहले समझ जाइए। इतिहास उसे कहते हैं जो इतिहासकार ने गलतियां किया उसको दोहराया नहीं जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इतिहास। अब ये नहीं कि बीती हुई चीजों को इतिहास कहते हैं, ये गलत थ्योरी पढ़ाया जाता है। अब हमारे पास में अतीत के बारे में हम कैसे जानकारी कर सकते हैं और जानकारी किस आधार पर है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत में बहुत कुछ जान सकते हैं, माने बहुत कुछ जान सकते हैं। बिना अतीत को जाने भविष्य आप सुधार नहीं सकते हैं। कि जैसा कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घर में रहते थे, किस प्रकार के लड़ाई झगड़ा करते थे और पशुपालन करते थे, कृषक करते थे और व्यापारी, पुरोहित, शिल्प, काली माने संगीत, फिल्म, वैज्ञानिक के बारे में भी हासिल करेंगे। और इसी तरह से हम कोचिंग, यानी लोग पहले कैसे रहते थे, किस प्रकार के घर में रहते थे, कहां पर वैज्ञानिक था, कहां पर भूत था, कहां पर ऋग्वेद था, यही चीज को हमको अतीत को तो पता लगाना है और इसी चीज को भी हम लोग को देखना है कि किस आधार पर था। तो हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, कैसे, पुरोहित से, शिल्प से, वैज्ञानिक से, जीवन पर हासिल करके हम लोग कि किस प्रकार के कहानी सुनते थे और किस प्रकार के कौन कौन सा गीत था, इसको हम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, इतिहास के अतीत में जान सकते हैं। लोग पहले कहाँ रहते थे, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि लोग पहले कहाँ रहते थे और कौन सा नदी के पास में, तो नर्मदा नदी का पता लगा। और कई लोगों ने पहले लोगों ने इस नदी पर भी तट पर है, क्योंकि वहां पर प्रारंभिक जीवन में भी खुशहाल आसपास के परिचित थे, क्योंकि भोजन के लिए जड़ों और फलों पर भी उत्पादन के लिए रूप में जानवर आखेट करते थे। यानी जानवर के लोग मार के खाते थे, कहां पर में, नर्मदा नदी के पास में लोग पहले प्राचीन काल में रहे, उनकी यहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त हुई है। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास में उत्तर पश्चिम सुलेमान कीर्तक का पहाड़ पता कर। तो देखिए यहाँ पर में क्या है, कीर्तक सुलेमान काबुल पाकिस्तान में है और ये कहां पर में है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान से हमें साक्ष्य में क्या मिली है, तो सुलेमान जौ और गेहूं की साक्ष्य मिली है और ये बीपीएससी में पूछा गया है कितना साल पहले, 8000 वर्ष पहले, माने 8000 वर्ष पूर्व स्त्रियों ने भी और सबसे पहले गेहूं और जौ का फसल का उपजाव किया था। उन्होंने
फिर बकरी, भेड़, गाय, भैंस पालतू पालना स्टार्ट किया। अब देखते हैं मैंने उसी प्रकार के कोची किए पालना स्टार्ट किए। अब देखिए उत्तर गारो मध्य भारत के विंध्या पहाड़ी को पता लगा, यानी वहां पर में कृषि का विकास हुआ है। यानी कहां पर में कोल्डिहवा में, यानी प्रारंभिक भारत की है। तो ये कहां था? पाकिस्तान। ये कहां था? चावल का उपजाने का विंध्या पहाड़ उत्तर पर, मतलब इसको कोची किया गया है, जानकारी ली गई है। अब देखते हैं हमारे पास में क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे। देखिए यहां पर आपके एनसीईआरटी में देख रहे होंगे सहायक नदी किसे कहते हैं? एक बड़ी नदी और छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़ देता है, उसे कौची कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। मेरी बात को समझ पाए। और सहायक नदी के आसपास में लोग किनारे नगर आरंभन कब रहते थे, यानी शुरुआत के नगर कब हुआ था? 4700 वर्ष 4700। और इसमें पूर्व में नदी के किनारे लोग रहते थे। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना साल पहले रहते हैं। और इस नगर का विकास कब हुआ था? 2500 वर्ष। तो यानी कोई भी के शुरुआत करिएगा उसके पास में विकास होगा ना, तो उसी के बारे में दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों कि गंगा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। यानी इसके आसपास के क्षेत्र में प्राचीन मगध, जिसे वर्तमान में ये प्राचीन काल में मगध था और वर्तमान में बिहार से नाम से जाना जाता है, जो शक्तिशाली विशाल स्थापना है। क्योंकि 6ठी शताब्दी में एक हमारा बिहार एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन वर्तमान में अभी अशिक्षा और शिक्षा के कारण अभी थोड़ी सी पिछड़े हुआ है। और यहाँ पर लोग विदेश माने जाएंगे गुजरात में और कहेंगे कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये चीज गलत है, क्योंकि हमारे पास में क्या है? शिक्षा के अभाव के कारण बिहार को पिछड़ा हुआ बताया जाता था। अब लेकिन इसको हम ही लोग को सुधार करना पड़ेगा, युवा लोग को। सदा उपमहाद्वीप में भी एक दूसरे के एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे और नदी के कारण समुद्री को जोखिम भरी रहती थी। आज भी जोखिम रहता है कि नहीं है? जब बाढ़ इस्वान आता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हम लोग घूम पाते हैं? नहीं घूम पाते। फिर भी यात्रा लोग असंभव था। कभी कभी लोग तलाश के में प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। और क्यों जानते थे? क्योंकि एक स्थान से विजय हासिल करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रहना, और उसने अतिरिक्त व्यापारी के रूप में भी जानते। धार्मिक गुरु क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके अपना शिक्षा को प्रदान करते थे और लोगों को समझाते थे कि देखो ये सत्य है, यह असत्य है। तो धार्मिक गुरु क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और इसकी प्रक्रिया को आप समझ पाएंगे। अब देखिए हमारे पास में पॉइंट नंबर क्या है। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई? क्यों? इसको पॉइंट को समझिए, क्यों करते थे? क्योंकि देखिए यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में सीमा निर्माण होता है और इसके लिए सीमा को आसानी नहीं पार कर सकते। माने सीमा के आप भारत में कहीं घूम सकते, लेकिन भारत से बाहर जाने के लिए पास और वीजा की आवश्यकता होता है, जिसे कर सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र पर छू सकते हैं और गहरे समुद्र को पार कर सकते हैं। और उपमहाद्वीप में बाहर भी कुछ जहां पर बस जाएंगे तो आगमन संस्कृति परंपरागत समृद्धि होगा। अब देखिए कि लोग इसमें क्या करते थे भाई कि कई वर्ष तक तलाश, खाना के संगीत और बारे में एक दूसरे से विचार करते थे। यानी प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम के अपना भोजन यापना करते थे। क्या मेरी बात को समझ पाए? अब हमारे पास में क्या पढ़ना है? देश, यानी देश का मतलब क्या? देश का नाम क्या है? और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है बीपीएससी में। देश का नाम इंडिया तथा भारत के नाम का उपयोग किस शब्द से हुआ है? इंडिका शब्द से इंडस हुआ। इंडस से कुछ इंडिया का उपयोग हुआ, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और ये कहा एटलस में हम लोग देखेंगे, यानी मैप में यूनानी पता लगाओ। यूनानी ने इसको पता लगाया था और इसका 2500 उत्तर पश्चिम की आने वाली ईरानी के इंदोस का नदी में भी भूमि इंडिया कहा गया था। इसमें उपयोग में पश्चिम के लोग में भी लोग कहा जाता था। संस्कृति में भी
ऋग वेद में इसका उल्लेख मिलता है। और ऋग वेद का मतलब क्या होता है? देवी देवता का पूजा करना। आज भी तो पंडित जी देवी देवता का पूजा करवाते हैं। कब? इसकी कृषि में भी इसके साक्ष्य ऋग वेद में मिलती है। हम अतीत के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? अतीत क्या है? यानी पांडुलिपि क्या देख रहे हैं ये पॉइंट को? पांडुलिपि यानी आज से पहले सोचिए, कल्पना करिए कि हमारे कैसे, आज तो हम पेन और पेंसिल से तो हमारे पास में उपलब्ध है, लेकिन बहुत साल पहले पेन और पेंसिल तो हमारे पास में नहीं था ना। तो हमको लिए हाथ से भुज नामक पेड़ जो हिमालय के पास में मिलती थी, और इसको हाथ से लिखी गई चीजों को कोची कहते हैं। मेन पॉइंट को देखना है कि पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है। तो पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है? जो हाथ से लिखी गई चीजों को पांडुलिपि कहा जाता है। और पांडुलिपि शब्द में मनु, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखा गया। जो पांडुलिपि तार के हिमालय पर भुज नामक पेड़, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि कहां पर था? विशेष भोज में लिखे, माने क्या था? भोजपत्र में लिखा मिलता था। तो मेरी बात को समझ में। और पांडुलिपि आज भी बिहार के स्थान पर मंदिरों में भी इसको रखा गया ताकि उसको साक्ष्य मिल, पांडुलिपि को एकत्रित करके, और इसको कभी कभी इंसान को और ये चीज को समझ गए। केवल पांडुलिपि आज भी बिहार में, और इसका भाषा क्या था? प्राकृतिक। देखिए भाषा में प्राकृतिक भाषा में इसका उपयोग किया गया था। इनमें से अध्ययन के रूप में अलग अलग कठोर उत्खनन के रूप में की गई थी। अब देखिए हमारे पास में एक पॉइंट है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर लेख में लिखने के क्या होगा और इसकी कठिनाई क्या चीज होगा? ये इस पॉइंट को समझे, पूछ सकता है बीपीएससी में इंटरव्यू में। क्या आप पता लगा सकते हैं कि लिखने में क्या उस समय प्राचीन? तो आप कह सकते हैं कि जी हाँ, क्योंकि लिखने समय में कोई ऐसा न लिखा जाता होगा जो आज कठिनाई में पढ़ने में उसको ट्रांसलेशन करने में हमें कुछ होता है। जी अब देखिए यहाँ पर में हमारे पास में एक पॉइंट यहाँ पर में देखिए पूछता है, प्राचीन काल में नगर का कौचे साक्ष्य यानी पात्र का उपयोग 47, यानी नगर कब से और विकास कब हुआ? 2500। बीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछा है। अब देखिए मृत भांड कौची कहते हैं? मिट्टी की बनी गई चीजों को मृत भांड कहते हैं। यही चीज को दर्शाया गया है, जो ये चीज को आप पढ़िएगा। अब समझ पाए ना कि मिट्टी की बनी गई चीजों को कौची कहते हैं? मृत भांड कहते हैं। इसका अवशेष मदद से हमें अतीत के बारे में अभी हमें जानकारी मिलता है। अब देखिए पुरातात्विक कपड़ों अवशेष मिलती है। क्या पुरातात्विक का मतलब पुराने चीज को हम कैसे करेंगे? जानकारी हम अतीत से ही ले सकते हैं, और अतीत के बिना जाने हुए हम वर्तमान को नहीं सुधार सकते हैं। यही आपके पास में क्या है। अब देखिए अतीत एक अनेक है, ये सन इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम पता कर सकते हो कि अतीत में ध्यान दोगे कि अतीत का शब्द बहुवचन से, ये इंपॉर्टेंट है, बहुवचन से है। और इसको लिए भी हम अलग अलग, तिथि का मतलब क्या होगा? ईसा मसीह से पहले और ईसा मसीह के बाद में इसको पास में था। अब देखिए कि पहले लोग कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए पी को ऐसा लिखा जाता था, टी को ऐसा लिखा जाता था, क्यू को ऐसा लिखा जाए, एल को ऐसा लिखा। तो मैंने बनाने के पहले प्रक्रिया नहीं था, आज भी लोग सीखते हैं। तो मेरी बात को समझ पाए। तो नर्मदा नदी के पास में कौची का साक्ष्य मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये एनसीईआरटी को इसको पढ़िएगा। और इसको कोची नर्मदा नदी पहले लोग कोची आखेट किए थे, यानी पहले रहे मगध कोची था, पहला राज्य था। गारो को कोची मिला था, पहला कृषि का साक्ष्य में। सिंधु सहायता कोची मिला था। ये समझ अलग अलग चीज। अब देखिए पांडुलिपि और पांडुलिपि अभिलेख में क्या अंतर होता है, इसको आप आंसर करके बताएंगे। और क्या आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पर देखिए पांडुलिपि का उपयोग अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत के लिपि में अर्थ निकाला जा सकता है, यानी लिपि जो होगा उसी के बारे में। कृषि का साक्ष्य जो 8000 कहां पर में गेहूं और जौ को, कहां पर में सुलेमान और कीर्तक पहाड़ियों के पास में मिली गए। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर यहाँ पर में था, और कई बीपीएससी में ये प्रश्न को पूछा गया है। सिंधु घाटी गंगा घाटी नगर मगध का बड़ा राज कब हुआ? 2500। वर्तमान में कितना है? 2। अब इस चीज को हम लोग देखे हैं। अब इसको हम लोग कोची करेंगे, कल से हम लोग दोस्तों
इस टॉपिक को पूरे माध्यम से हम लोग समझेंगे और एमसीक्यू और जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करेंगे और दोस्तों में भी बताएंगे कि एनसीईआरटी सीरीज वो भी उस फायदा उठा सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।